आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। ऑप्शंस हैं अल्टरनेटर, कंडेंसर, ट्रांसफार्मर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी करंट और एक दिश धारा का मतलब होता है डीसी करंट। तो एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और ये सभी। तो साइक्लोट्रॉन जो है परमाणु को त्वरित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है, विमीय सूत्र वो किनके समान नहीं है। ऑप्शन है बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग और कार्य तथा ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बल और दाब, इन दोनों का विमीय सूत्र एक नहीं है। अदरवाइज बाकी इन 3 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र सेम है, समान है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहले जितना ही होगा, ऑप्शन 2 है थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऑप्शन 3 है थोड़ा ऊपर आ जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नदी के पानी और समुद्र के पानी के डेंसिटी मतलब घनत्व में अंतर होता है। समुद्र के पानी का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में जाएगा तो उसका स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन से बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा और सी उतना ही रहेगा। तो देखिए, बर्फ़ जो है अगर किसी बीकर में तैर रही है तो जो उसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे बर्फ़ का जो डेंसिटी घनत्व जो है वो कम होता है, वो हिस्सा उसका ऑलरेडी ऊपर ही रहता है, मतलब जल के ऊपर वो तैरता है। तो इसमें पानी के स्तर में कोई कमी नहीं होगी, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। ऑप्शन से बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वह तेज चल सके, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु और फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का है वो बॉडी के बीच से ही होके जाए, इस वजह से आदमी जो है सीढ़ी चढ़ते समय या पहाड़ी पे चढ़ते समय आगे की तरफ झुक जाता है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बल गुणनफल है। ऑप्शंस द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। तो देखिए, बल F बराबर क्या होता है, ma, ये जो फार्मूला होता है F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन से समान वेग होता है, ऑप्शन बी समान बल होता है, समान गति होती है और समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण है वो समान रहता है हमेशा, बाकी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे वेग भी बदलता रहेगा, गति भी बदलता रहेगा, और जब वेग और गति बदलेगा तो बल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ऑप्शन से कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर v जो है
अगर 2v कर दिया जाए तो संवेग बराबर क्या होता है mv, है ना। तो संवेग हमारा क्या हो जाएगा mv, है ना। p बराबर होता है mv। तो अगर ये 2 से इंटू हो जाए तो इसका संवेग क्या हो जाएगा 2mv हो जाएगा, मतलब संवेग दोगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, पहले इसको थोड़ा मिटा लें। k बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो देखा जाए तो 1/2 गुने m गुने v, अगर 2 गुना हो जाए तो अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है, संवेग 2 गुना हो जाता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, वेग, लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, समय और द्रव्यमान ये तीनों अदिश राशियाँ हैं, केवल वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है और जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और यदि कोई वस्तु चल रही है, गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये होता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। ऑप्शन है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता और इनमें से कोई नहीं। तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मान अलग है उनका क्या होगा, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है और पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन है चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष, चलता हुआ हथौड़ा और बहता हुआ पानी। तो देखिए चली हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि उसमें वेग होता है, चलता हुआ हथौड़ा में भी वेग होता है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है, और बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है। खींचा हुआ धनुष जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, समान हो जाएगी और चौगुनी हो जाती है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था गतिज ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है ना। तो अगर इसकी गति जो है वो दुगनी हो जाएगी, है ना। तो ये v स्क्वायर है, अगर 2v स्क्वायर अगर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4v स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन से गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्र पसारी बल और उष्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र पसारी बल। अगला क्वेश्चन 21 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है और बिल्कुल नहीं झुकता। तो देखिए अभी केंद्रीय बल बाहर की तरफ लगती है तो व्यक्ति जो है या वस्तु जो है वो अंदर की तरफ एक बल लगाती है, जिसकी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अंदर की तरफ बना रहे, मतलब बॉडी से बाहर ना जाए। तो इस वजह से वो अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ऐसा क्यों पाया जाता है, गतिज ऊर्जा के कारण, विखंडन ऊर्जा के कारण, संचित ऊर्जा के कारण और स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो ऑप्शन से ऊर्जा संरक्षण का नियम, परासरण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे द्रव्य की बात कर रहे हैं हम,
द्रव्य की बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करेगा। अगर ऊर्जा की बात करते तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ऑप्शन से आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर और भार के बराबर। तो कोई भी नाव अगर अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा।